नंबर मिला सर यूट्यूब से, जॉब के लिए चाहिए हमको सर जॉब। अच्छा, जी। तो व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करो, एक मैसेज आपको आएगा, उसमें जाके एंट्री करो आप अपना, ठीक है। जी सर, अपना दिल्ली में वैकेंसी है क्या? दिल्ली में वैकेंसी नहीं है, दिल्ली के लिए भाई रक्षा में दिल्ली के लिए भर्ती नहीं होती है कभी भी, जी। ये बात ध्यान रखना। तो सर फिर पहले ट्रेनिंग सेंटर ही जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग सेंटर से फिर आगे आपको जिस लोकेशन में आपका रहेगा हाँ उस लोकेशन में आपको भेजा जाएगा, और वहां से फिर ट्रांसफर लेटर लगा सकते हो। सर, दिल्ली में रक्षा में सर पेमेंट कितनी है एयरपोर्ट पे? वहां पे तो बहुत है भाई। हम्म। कितनी है लेकिन सर? बात वही है कि जाते, अगर मन में ये सोचा है कि आपको जाते ही एयरपोर्ट मिल जाएगा और आपको 20,000 प्लस मिल जाएगा, मिल भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के ऊपर वैकेंसी नहीं है। जी। तो 2 साल का तो सर ये अपना, एक्सपीरियंस, सर ये अपना, कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अरे सर मेरे को एक्सपीरियंस है, जितना इंटरव्यू आप कहीं भी करा सकते हैं निकाल दूंगा सर, मैं इतनी क्षमता है अपने अंदर। श्रीमान जी, मैं आपको मानता हूँ, आपके इंटरव्यू का बात होनी है, पहले ट्रेनिंग सेंटर में आना है, ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करना है, जी। और जो लड़के पहले से भर्ती हो रखे हैं जी। उनको पहले ट्रांसफर मिलेगा, जी। उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो सर दिल्ली एयरपोर्ट हो सकता है भविष्य में सर? भाई डायरेक्ट नहीं हो सकता है कि आप बोलोगे मेरे को डायरेक्ट भेज दो दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर ट्रेनिंग के जी। बाद, ऐसा कोई कंपनी का रूल नहीं है। जी। तो सर अपना ट्रेनिंग सर फीस कितनी है सर? 7,500 रुपये ट्रेनिंग फीस है, जो हाँ। आपने अपने हाथों से ट्रेनिंग सेंटर के गेट पे आप ही जमा करना होता है। तो सर ट्रेनिंग में कहाँ पर करना पड़ेगा? बेंगलोर आना है, बेंगलोर। तो सर वहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था फिर कैसे होगी सर? 7,500 रुपया जो है आपने जमा करना है, ट्रेनिंग आपका रहेगा, हाँ। ट्रेनिंग के बाद जो है उसमें वहीं रहना खाना पीना ट्रेनिंग वगैरह होता है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो सर दिल्ली में सर पेमेंट क्या है सर एयरपोर्ट पर, बता दीजिए एक बार कैसे? अंदाज। अपना दिल्ली एयरपोर्ट पे पेमेंट सर कितनी है मान लो? वहाँ पे 20 प्लस है। RNT सर। हाँ। जी जी। तो सर कितने लड़के हो? सर मैं तो सर 3 लोग हैं सर। मैं अपना सर जैसे मैंने टेक्निक सिक्योरिटी में काम किया हुआ है अपने, इसके बाद न्यूजन में 3 साल मैंने मैं सुपरवाइजरी भी आपकी किया। बात मानता हूँ श्रीमान जी, देखो अगर आपने काम करना है ना, रक्षा हम्म। कंपनी को ज्वाइन करना है, मैं एक बात बताता हूँ आपको। हम्म। सबसे पहले ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग के जी बाद जिस जगह में आपका ड्यूटी आएगा ना, वहाँ पे आप अपने जो आपने काम किया है ना उसका वहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाना कि सर मेरे जी। पास इतना तजर्बा है, मैं ऐसा हाँ। ड्यूटी कर रहा हूँ। जी कम से कम 6 महीने ड्यूटी तो करोगे वहाँ पर, जी। जी कम से कम, तो परफॉर्मेंस के आधार पे जो है आपको आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। अगर जी। जी। दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर वैकेंसी रहेगा, आपका दूसरे लड़कों से परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रहेगा, तो हो हाँ। सकता है कि कंपनी आपको दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर जल्दी भेज दे। अच्छा अच्छा। समझ रहे हो ना बात को? जी जी। लेकिन कोई बोले हाँ। भाई मैं भर्ती हो जाऊँ, मैं आपको रक्षा सिक्योरिटी में जो है मैं आपको डायरेक्ट जो है एयरपोर्ट के ऊपर भेज देता हूँ, हम्म। ये है मेरा लिंक है, ये है वो है, तो भाई हम्म। सब धोखाधड़ी है। तिहाड़ अच्छा जेल अच्छा। में बैठे हुए हैं लड़के से, जी जी। जो लड़के गलत काम कर रहे हैं वो भी, और जो लड़के गलत काम का शिकार हुए हैं वो भी। भाई हाँ आपने हाँ। पैसा क्यों दिया है? जब सही कंपनी बात। ने बोला नहीं देने के लिए, आपने पैसा क्यों दिया है? और जी जी दूसरे को जी। बोलते हैं भाई पैसा आपने क्यों लिया है? अच्छा सर जी, मान लो अपना रक्षा सिक्योरिटी तो मतलब बैंगलोर चेन्नई में उधर में होगा ना पेमेंट वगैरह ठीक ठाक? ऑल ओवर इंडिया में हाँ। 170 जगह में ड्यूटी है। अच्छा अच्छा। इसमें एयरपोर्ट भी, टोल प्लाजा भी, बड़ी IT कंपनी भी है। अच्छा अच्छा। और मैं हैदराबाद एयरपोर्ट बोल सकता हूँ कि भाई उसके ऊपर आपका ड्यूटी आ सकता है, हाँ। तो मैं से 50-50 चांस रहता है। अच्छा अच्छा। हाँ। हैदराबाद। हाँ, हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर, और वो हैदराबाद एयरपोर्ट पे ड्यूटी करो, वहाँ से हाँ। दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रांसफर लोगे तो जल्दी मिल जाएगा। सर क्योंकि सर जी हैदराबाद में कितनी पेमेंट है सर? पेमेंट देखो 17,000 से नीचे कहीं नहीं है। अच्छा अच्छा। 17,000 रुपये से नीचे कहीं नहीं है रक्षा में, आठ हाँ। घंटे का। अच्छा। और आप अपने गांव में कहीं काम भी कर रहे हो तो 12 घंटे का आपको 14-15 हज़ार से ज्यादा नहीं मिलेगा, ये आपको भी सर पता है। सर जी मैंने सर जैसे मान लो कि सुपरवाइजर किया, मैंने 3 साल ड्यूटी किया, तो मेरा सर सुपरवाइजर में ट्रेनिंग हो जाएगा सर? सुपरवाइजर में डायरेक्ट भर्ती नहीं है रक्षा में। रक्षा एक ऐसी कंपनी है जो 60 हाँ। साल तक आपको काम करने का मौका देगी, हाँ। और आपकी परफॉर्मेंस के आधार पे आपको आगे बढ़ने का मौका देगी। अच्छा, मतलब जैसे मान लो गार्ड से उठाएगी डायरेक्ट हाँ, अगर सुपरवाइजर? वही 3-4 साल आपने इधर किए होते, लगाए होते, हाँ। तो हो सकता है कि आपको कंपनी जो है सुपरवाइजर का कोई ना कोई कहीं ना कहीं कर देती हाँ। है, लेकिन सीनियरिटी से मिलता है जो भी मिलता है। अच्छा अच्छा। हम्म। जी।
ठीक सर, मैं डिसाइड करके आपको बात करता हूँ फिर। हाँ, बोला तीनों सर। लड़का जो है मुझे व्हाट्सएप के ऊपर अपना जो है मैसेज डालिए, जी जी और मैं आपको जो है मैसेज करता हूँ, उसमें जो जो लिखा है डॉक्यूमेंट सभी डॉक्यूमेंट रेडी करिए, जी और अपना जो है जी डॉक्यूमेंट रेडी करके आना है। और कौन सी डेट को आना है मैं आपको टिकटें सेंड करता हूँ लड़कों का। जी। आपने अगर कहाँ से बैठोगे? सर मैं ये इलाहाबाद से। इलाहाबाद से जो आती है ट्रेन इधर बेंगलोर वाली साइड, हाँ हाँ पहले हाँ। बेंगलोर आना है, बेंगलोर से फिर दूसरा ट्रेन पकड़ के हिंदूपुर आना है। जी अगर जी बस से आना है तो बस में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होंगे, स्टेशन से स्टेशन बढ़िया रहता है, जी। क्योंकि बाहर आपको मेट्रो वगैरह भी मिल सकता है, बस जो है छोटी सिटी बसें में लगी होती हैं हाँ स्टेशन से स्टेशन जाने के लिए। जी जी तो वो बस पकड़ के आप जो है दूसरे स्टेशन पे आके हिंदूपुर आ जाना। हिंदूपुर से बाहर निकलते ही आपको सर्कल पे बस मिल जी। जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर के बगल में कोडीगुंडा बाकी है, वहां पर उतार देगी, वहां से 500 मीटर दूर जो आपको। बाकी सर ये जो बोलते हैं कि मैं डायरेक्ट करा दूंगा तो बेवकूफ़ता वाला काम है ना सर। श्रीमान जी, कंपनी का रूल है, मैं भी एक कंपनी का एम्प्लॉई हूँ। जी जी जो सच्चाई है ना जी वो सच्चाई है। जी पर्दे के पीछे क्या है उस पर्दे को उठाकर एक जी बात बता रहा हूँ कि भैया देख लो, जी क्योंकि जी मैं खुद वहां पर ड्यूटी कर रहा हूँ। जी जी सर। भैया देख लो, ये सच्चाई है। जी अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई पर्दे के पीछे, मैं आपको जानकारी नहीं दूंगा, लेकिन मैं पर्दे का मालिक हूँ, मैं उठाऊंगा, जी जी ठीक सर। है। लेकिन आप जो है जाइए, और मैं आपको जो है कर देता हूँ, ये आपके साथ धोखा है, सही बात है। समझ रहे हो ना? जी 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 तो ये चीज जो है थोड़ा सा सोच समझ के, क्योंकि आप देखो भाई, कम से कम 10-12 जमाता पास किए हैं, जी जी स्कूल में गए हो, जी तो एक एक दिन जो है आपने में निछावर किया हुआ है, पढ़ाई लिया हुआ है, पढ़ाई ग्रहण किया हुआ है। जी जी सर। तो किस लिए किया हुआ है? कि अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए। सही बात है। और जब सर्टिफिकेट हाथ में आ जाता है, तो सर्टिफिकेट हाथ आने के बाद जो है हम किसी धोखेधड़ी का शिकार हो जाए तो हमारी नॉलेज के ऊपर जो है थोड़ा सा क्वेश्चन निशान लग जाता है, जी जी बिल्कुल सर। समझ रहे हो ना? तो इसलिए इंटेलिजेंट बनो, जी 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 सही जानकारी के साथ ही भर्ती होना है। धोखेधड़ी के साथ भर्ती अगर होते हैं तो दोनों को कसूरवार गिना जाता है, लेने वाले को और देने वाले को भी। जी जी सर। तो ये चीजें जो है ना इंसान को जो है बहुत आगे तक लेके जाती हैं, जो आदमी सोच समझकर जो है किसी संस्था को ज्वाइन करता है, जी सर। क्योंकि वो कल को भी जो है वहां पर ड्यूटी के टाइम जो है पूरा इंटेलिजेंट बनकर, जी ठीक है, इंटेलिजेंट के साथ जो है ड्यूटी करता है। जी सर। तो जिससे कि उसका भी फायदा होता है, कंपनी का तो रूल रेगुलेशन के साथ ही तो रहना है। जी जी तो रूल रेगुलेशन जो रहेंगे उसी हिसाब से अगर बच्चा करेगा तो वो तो ज्यादा परेशान नहीं होगा। वहां पर परेशानी का मतलब क्या होता है समझते हो? जी ड्यूटी के दौरान हीन भावना का शिकार हो जाना, जी आगे बढ़ने का मौका मिलना तो उसकी तैयारी ना करना, और बाद में जो है ईर्खा रखना। जी तो इन चीजों से जो है आदमी बचा रहता है। उसको ये पता होता है भाई अगर मैंने मेहनत किया है तो मेहनत से ही आगे बढ़ना है, बिना मेहनत के आगे नहीं हम बढ़ सकते हैं। नहीं सर, मैंने पहले गार्ड में काम किया, फिर मैंने हेड गार्ड बनाया, फिर मैंने सुपरवाइजर बना था 3 साल। नहीं, मैं मानता हूँ आपकी बात है। अगर आप इतना मेहनत किया है पहले ही, आपको पता है, इसलिए आपने मुझे कॉल करके पूरा 100% कन्फर्म कर रहे हो, अच्छी बात है। जी देखो कई लड़के ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमने अभी 12 जमाता पास किया है, जी जी तो कोई ऐसा सिक्योरिटी के नाम पे जो है, एयरपोर्ट के नाम पे जो है पैसे की डिमांड करते हैं, दे भी देते हैं, ऐसी बात नहीं देते हैं, दे भी देते हैं, जी जी दे देते हैं। बाद में जब ड्यूटी आता है बोल देते हैं कि हमने बोला था वैकेंसी खत्म हो गया, कई बहाने हैं। जी जी सर, सही कह रहे हैं, बिल्कुल राइट सर, तो होता है सर। ठीक है, कई बहाने हैं। जी ठीक सर, मैं तैयार करके कॉल आपको मैसेज करता हूँ, ऐसा होता है। हाँ, इस नंबर के ऊपर आप जो है मुझे मैसेज करिए। ओके सर। तीनों लड़का जो है, और एक बात और है, हाँ सर। अगर आपको अच्छा लगा है हाँ मेरा जानकारी, नहीं तो बहुत बेस्ट लगा सर, बहुत बेस्ट लगा बहुत सर। बेस्ट लगा है ना, तो ये जानकारी हम आगे और लड़कों तक पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। तो मैं यूट्यूब के ऊपर ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूं? हाँ बिल्कुल सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई मतलब कि देखो आपका परमिशन लेना जरूरी है, ये आप सोच नहीं सकते सर, हो। हमको आपकी बात सर मैं बहुत सहमत हूँ सर, बहुत अच्छी बात बताया आपने सर, जागरूक हुए हम, और हम जागरूक भी करेंगे लोगों को जी, कि भाई ऐसा ऐसा है। जी तो जी ये सर। जैसे अभी मैं अपलोड कर देता हूँ ना यूट्यूब के ऊपर, तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, तो आप अपने दोस्तों को ये जो चीज जो है आगे भेज देना।
कई जी, रक्षा जी। कंपनी में ओनली 7,500 रुपया गेट के ऊपर ही जमा होता है, इसके अलावा कोई जी। नहीं है। और जी, जी। एयरपोर्ट के ऊपर, हैदराबाद एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी लग सकता है, ऐसी बात नहीं नहीं है, नहीं लगेगा। जी, जी सर। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट के लिए वैकेंसी जो है वो सीनियरिटी से ही आपका ट्रांसफर लेटर जो है लगेगा। जी, उसके जी। लिए कम से कम 1 डेढ़ 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जी, जी। ये नहीं है कि आप लोकेशन में गए हैं और वहां पे सो रहे हो। जी, जी सर। भाई देखो, अगर वहां पे मेन पावर 80 का है जी, लोकेशन में, या 100 आदमी है, 100 जी, में से आप भी ड्यूटी कर रहे हो, जी, ठीक है। वो नाइट जी, में जो है आप जो है 365 दिन अगर वहां पे आप रह रहे हो, जी, मान लो 30 दिन जी, घर पे छुट्टी काट रहे हो जो कंपनी तरफ से मिलता है, वीकली ऑफ काटने के बाद अगर आपका कास्ट स्लीपिंग केस जो जी, है 1 महीने का है, 30 दिन आप जी, पकड़े जा रहे हो, तो जी। आगे बढ़ने का आपको मौका कैसे मिलेगा, ये बताओ। नहीं मिलेगा सर, जब हम ईमानदारी ड्यूटी नहीं करेंगे तो मौका कहाँ मिलेगा। हाँ, तो जो आदमी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है, 100% ड्यूटी वहां पर अपना ड्यूटी कर रहा है, और एक भी उसका कंप्लेंट नहीं है, पहल तो उसको रहेगी ना ट्रांसफर में जी, भी। जी सर। अपना छुट्टी मिलती है रक्षा में, मतलब हाँ, साल का 30 छुट्टी मिलता है, क्या कहते और हैं? महीने का 4 वीकली ऑफ भी मिलता है। जी, 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 हाँ, जी, ये वेलफेयर कंपनी तरफ से PFESI करता है। जी, जी, जो माता पिता का आपका इंश्योरेंस रहता है, उसमें जो है आपका इलाज जी, रहता है, जी, जी सर। ठीक है। ओके सर। हाँ, जो मैं अभी आपको आधे घंटे तक इसका लिंक भेज देता हूँ वो यूट्यूब ओके, का, ओके, ओके तो सर। आप अपने दोस्तों तक जो है ये चीज ओ, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, ओके जी, ओके सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।